अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बारबरोसलर की नई एपिसोड में खुश आमदीद। पिछली किस्त में हमने देखा कि उरूज बहरी कज़ाकों के हमले को नाकाम बना देता है और दूसरी तरफ हिजर मिडली शहर पहुंच जाता है। हिजर जहाज से उतरता है और आगे बढ़कर इसहाक का बोसा लेता है। इसके बाद इसहाक हिजर को गले लगाकर खुश आमदीद कहता है। हिजर बाकी लोगों से मिलता है और हिजर का बस्ता देखकर इसहाक पूछता है, क्या तुम फिर किताबें ले आए हो? एक ताजर को सिर्फ हिसाब किताब पर ध्यान देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती तुम इन किताबों में क्या तलाश करते हो। यह सुनकर हिजर बोलता है, ये अमानतें हैं, मुझे इन्हें किसी तक पहुंचाना है। तो इसहाक कहता है कि जब तक तुम उस्ताद सुलेमान के साथ राज़ों की गहराई तक नहीं पहुंचते तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इस पर हिजर कहता है, मैं उस्ताद सुलेमान की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे असल उस्ताद आप हैं। अब से मैं आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर इसहाक कहता है, मुझे मालूम था तुम उरूज और इलियास जैसे नहीं होगे। ये कहकर इसहाक एक बार फिर हिजर को गले लगा देता है। इसके बाद हिजर वहां से चला जाता है। नाजरीन, फिर हमें सिकंदरिया की बंदरगाह का मंजर दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक सहराए का मंजर दिखाया जाता है जहां एक औरत अपने मेहमानों से कह रही होती है, बहुत जल्द एक जहाज रवाना होगा, वो सिलसिल के साहिल पर जाएगा। इस साल वहां जैतून की पैदावार ज्यादा हुई है। अगर तुम लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को इस जहाज में सरमाया लगाने का मशवरा दूंगी। ये सुनकर एक शख्स कहता है, मैं विनस के 100 सिक्के दे सकता हूँ इजाबेल। दूसरा शख्स कहता है, मैं 50 हिस्पानवी रियाल दे सकता हूँ। जवाबन इजाबेल पहले वाले शख्स से कहती है, मैं तुम्हें हमले से हासिल होने वाली रकम का 100 में से एक हिस्सा दूंगी। और फिर इजाबेल दूसरे शख्स से कहती है, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो दूसरा शख्स इजाबेल का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम हिस्पानवी रियाल की कीमत जानती हो? इतने में इजाबेल का साथी वहां आ जाता है। वो शख्स दोबारा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझे आधा हिस्सा दोगी? तो इजाबेल कहती है, यहाँ पर हम फैसला करते हैं कि किस कौम के पैसों की कितनी कीमत है। ये कहकर इजाबेल अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है। इसका साथी कहता है, बंदरगाह पर गंदम आ चुकी है। तो इजाबेल पूछती है, कितने थैले हैं? जवाबन इजाबेल का साथी कहता है, बहुत ज्यादा, इतने कि मैं गिन भी नहीं सकता। इस पर इजाबेल कहती है, खूब, मैं इनके साथ मुआहदा करूंगी, तुम इन जवानों को यहाँ ले आओ। यह सुनकर इजाबेल का साथी वहां से चला जाता है और इजाबेल आगे बढ़ती है तो एक ताजर कहता है, हमारे पास कुछ कीमती सामान है, हमें सिकंदरिया से जाने से पहले कुछ मुहाफिज चाहिए। तो इजाबेल कहती है कि मैं तुम्हें अपने सबसे काबिल एतमाद मुहाफिज दूंगी। वो आज या कल मुहिम से वापस आ जाएंगे। जबकि पास मौजूद एक शख्स गौर से इनकी बातें सुन रहा होता है। इजाबेल इसके पास आती है। वो शख्स कहता है, माजी में मैं तुम्हारा सबसे काबिल एतमाद साथी हुआ करता था। तो इजाबेल कहती है, हर किसी से गलती होती है जाफर, मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की। ये कहकर वो डेलिना को आवाज देती है और इससे कहती है, बावर्ची को कहो एक उम्दा भेड़ पकाए और वो जल्द वापस आएगा और वो बेहतरीन खाने का मुंतजर होगा। इसके बाद हमें एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां एक औरत लेटी होती है और एक दाई इसका मायना कर रही होती है। और वो औरत पूछती है, दाई आसिया, क्या मैं उम्मीद से हूँ? जवाबन दाई कहती है, हाँ डिस्पिनिया, तुम उम्मीद से हो। ये सुनकर डिस्पिनिया खुशी से बैठ जाती है। फिर दाई कहती है, ये लड़का है। और ये सुनकर डिस्पिनिया दाई को गले लगा देती है। फिर दाई कहती है, जब बाबा उरूज वापस आए तो तुम इन्हें जरूर बताना। ये सुनकर डिस्पिनिया खड़ी हो जाती है और कहती है, हमें कुछ हफ्ते इंतजार करना चाहिए ताकि इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए। मैं उरूज को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती। इस पर दाई कहती है, चाहे ये झूठी खबर हो, इससे उसका दिल घर में लगा रहेगा। दूसरी तरफ मिडिली में हिजर उस्ताद सुलेमान के पास आता है और इनका हाथ का बोसा लेता है। जब हिजर बैठ जाता है तो उस्ताद कहता है, मुझे निको ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन मुझे लगा था कि तुम शाम को मेरे पास आओगे। तो हिजर एक थैली निकाल कर कहता है, हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है। ये कहकर हिजर थैली उस्ताद सुलेमान को दे देता है। थैली को देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, ये जीम सुल्तान का थैला है। क्या शहजादा कोरकुत आखिरकार उस तक पहुंच गया है? क्या वाकई इसके चाचा के पास राजों की चाबियों में से एक चाबी है? जवाबन हिजर कहता है, जीम सुल्तान के जाने के बाद इसकी हर कीमती चीज शहजादा कोरकुत ने ले ली है। यह सुनकर उस्ताद थैली से निकलने वाले जेवरात का जायजा लेने लगता है तो हिजर कहता है, अपना वक्त ज़या न करें, इसमें कोई चाबी नहीं है।
नक्शा खोलने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं फिर चाबी वेटिकन के पास होगी, वो तारीख का सबसे गुनाहगार पोप है। इस पर खिजर कहता है जीम सुल्तान ने चाबी खानदान के किसी फर्द को दी होगी। इस पर उस्ताद कहते हैं क्या शहजादा मुराद को दी होगी, लेकिन वो तो ईसाई हो गया था। तो खिजर कहता है मैं इनसे मिलने जाऊंगा चाबी हासिल करने के लिए और सुल्तान फातेह के पोते को बचाने के लिए। इस पर सुलेमान कहते हैं लेकिन ये एक ख़तरनाक काम है, शहजादे के इर्द गिर्द बहुत से ख़तरनाक लोग हैं, ख़ास तौर पर वो आदमी जिसे पोप ने भेजा है वो खूनी कातिल है। तो खिजर कहता है पैत्रो वो शहजादे मुराद के साथ किलिमनास जजीरे पर है, मैं वहाँ से शहजादे मुराद को अगवा कर लूँगा। इसके बाद एक सिपाही कैदी को जिंदान में लाकर फेंकता है और कहता है इन दिनों को अपना आखिरी मौका समझो, जितना जल्दी मुमकिन हो सके मुझे उन आदमियों का नाम बताओ। इस पर वो शख्स कहता है कभी नहीं, मैंने कहा कभी नहीं। फिर वो सिपाही कहता है तुम में से एक बोलेगा और दूसरा मर जाएगा। ये कहकर वो सिपाही वहां से चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद दूसरा कैदी शख्स से कहता है इन्हें पता लग गया है कि एक शख्स अपने बेटे के साथ उंदलस से भागकर अरब सरजमीन पर आ गया है, अगर इन्हें वो मिल गया तो ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएंगे। इस पर इसका साथी कहता है फिक्र न करो, अयूब बहुत दूर है, वो मरियो झील के साहिल पर एक छोटे से गांव में माहीगीर बनकर रह रहा है। उधर खिजर उस्ताद सुलेमान से कहता है जल्द ही किलिमनास में एक तकरीब होगी, मैं इस हुजूम में शहजादे को वहां से अगवा कर लूंगा। इस पर उस्ताद पूछते हैं और तुम कब किलिमनास जा रहे हो? तो खिजर कहता है बहुत जल्द। फिर उस्ताद कहता है पेत्रो से मोहतात रहना, वो एक शैतान है। इसके बाद किलिमनास का मंजर दिखाया जाता है। उधर जिंदान में सिपाही आकर कहता है क्या तुमने फैसला कर लिया? इस तरह कैदी सिपाही को काबू कर लेता है और वह सिपाही कहता है क्या वक्त आ गया है जनाब पैत्रो? इसके बाद दूसरा कैदी कहता है कोई इतना जालिम और पागल कैसे हो सकता है, सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए तुमने खुद पर तशद्दुद होने दिया। इस तरह पेत्रो के सिपाही इस कैदी को मार देता है। नाजरीन कैदी बनने का ड्रामा करने वाला ये शख्स पेत्रो है। इसके बाद पेत्रो सिपाही से कहता है मरियो झील पर उंदलस से भागने वालों में अयूब शामिल है, वो वहाँ माहीगीर बना हुआ है, जाओ उसके बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। उधर इस्कंदरिया में एक औरत अपने बीमार बच्चे के पास बैठी होती है और इससे कहती है फिक्र ना करो तुम ठीक हो जाओगे। और इसके बाद औरत मदीना से कहती है इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, अगर मजीद एक हफ्ता गुजर गया तो बहुत देर हो जाएगी। इस पर मदीना कहती है अब हम क्या करेंगे? वो औरत कहती है मेरी एक मालिद से वाकफियत है लेकिन वो किलिमनास में है, हमें वहां जाकर इससे दवा लेनी होगी। इस पर मदीना कहती है क्या आप पागल हो गई हैं, वो इतनी खतरनाक जगह है। इस पर औरत कहती है मैं जानती हूँ वो खतरनाक है, लेकिन दवा लेने का वाहिद जरिया वो मालिद है जिसका नाम यवानी है। नाजरीन इस औरत का नाम ज़ैनब है। इधर मालिद पेत्रो का इलाज कर रहा होता है और कहता है जनाब क्या आपको जो मालूमात मिली हैं क्या वो वाकई इस तकलीफ के काबिल थी जो आपने बर्दाश्त की हैं? तो पेत्रो कहता है यवानी मुझे मुतजस्सिस लोग पसंद हैं लेकिन वो नहीं जो मेरे बारे में मुतजस्सिस हों। इसके बाद यवानी वहाँ से जाता है। इसके बाद जहाज का मंजर दिखाया जाता है जहां सब लोग खाना खा रहे होते हैं और इलियास कहता है प्याज के साथ रोटी खा खा कर थक गया हूं। तो उरूज कहता है इस पर शुक्र करो इलियास, हम समंदर में भेड़ नहीं पका सकते। इस दौरान उरूज के साथी वहां आकर कहते हैं कि जिस डाकू को आपने मारा है हमारे जहाज का कप्तान इसको जानता है, इसका नाम एनार्को है। इस पर हराबे कहते हैं कि इसका भाई एक बदनाम कातिल है, इसका नाम अंतुआन है, वो अपने आप को समंदरों का खुदा समझता है। इस पर उरूज कहता है जब हम अंतुआन से मिलेंगे तो मुझे यकीन है कि वो हमें देखकर अपना ज़हन बदल लेगा, अगर वो नहीं बदलता और अपने आप को समंदर का खुदा समझता रहा तो हम उसे सबक सिखाएंगे।